गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मकफूर अहमद। हमारा आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला। देखिए, फार्मूला पढ़ने से पहले प्रीवियस क्लासेस को एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव सरफेस हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, उसको एक बार आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। और जो चैनल है हमारा मकफूर हब फिजिक्स, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, एक हम लोग थिन लेंस लेते हैं, थिन कॉन्वेक्स लेंस, और ये हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। इसमें जो पहला सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, दूसरा सरफेस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। लेंस के दो सरफेसेस हैं, एक का सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर O आपका प्लेस्ड है। इससे जब हम रेस को इंसिडेंस कराते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो आई पर हो रहा है। अगर हम पहले सरफेस को अब्सेंस मान लें तो दूसरे सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे जो इमेज का फॉर्मेशन है वो आई डैश है। लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u है। लेंस के सेंटर से इमेज I तक का डिस्टेंस v है और I डैश तक का डिस्टेंस v डैश। पहले सरफेस से जो इमेज बन रहा है वो I डैश बन रहा है, दूसरे सरफेस से जो इमेज बन रहा है वो I बन रहा है। फाइनल इमेज जो है वो आपका I। जब लेंस पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आई डैश हो रहा है, और जब पहले सरफेस को हम एब्सेंट मान लें, दूसरे सरफेस से जब रिफ्रैक्ट हो रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन आई हो रहा है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है वो यू डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस, फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस। तो हमारा फार्मूला होता है n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर। तो r1 हो जाएगा, इमेज आपका v डैश हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में ANG वो आपका n है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास के रिस्पेक्ट में वो आपका 1/n हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1। आपका जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस, सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। अब ये जो आई डैश है बेटा, ये जो आपका आई डैश है ये सेकेंड सरफेस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट आपका O है फर्स्ट सरफेस के लिए, इमेज का फॉर्मेशन आई डैश पॉइंट पर हो रहा है, और आई डैश जो है वो एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस के लिए। आई डैश क्या है? एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस के लिए। तो आई डैश एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर second surface of lens,
सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला आपका n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। तो n आपका n नहीं होगा, n आपका 1/n हो जाएगा, क्योंकि अब रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर रिफ्रैक्ट हो रही है। पहले एयर टू ग्लास था, अब ग्लास टू एयर। इमेज का फॉर्मेशन v पे हो रहा है आई। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश यानी डिस्टेंस हो जाएगा v डैश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे भी 1/n ले लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 लेंगे। पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा और दूसरे सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n होगा। पहले जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में रिफ्रैक्ट हो रही है, सेकेंड सरफेस से जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से एयर में रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आपका हो जाएगा 1/nv माइनस 1/v डैश 1 माइनस n/nr2। दोनों साइड में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय n, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय n। तो हो जाएगा n/nv माइनस n/v डैश इज इक्वल टू n 1 माइनस n/nr2। तो n आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू, इसमें से माइनस बेटा कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 1/r2। ये फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला हो गया, ये सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन के फार्मूले और सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के फार्मूले को क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो n/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 और 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r2। ये दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन और सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये आपका 1/n/v डैश माइनस में और ये v डैश प्लस में, ये आपका मर जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। और ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहां n-1 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। 1/v माइनस 1/u आपको पता है 1/f होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f क्या है, लेंस का फोकल लेंथ है। देन आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन लेंस के फोकल लेंथ का जो फार्मूला होगा वो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। यानी कि जो लेंस का फोकल लेंथ होगा वो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला। तो रिफ्रैक्शन जो फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन है और सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्शन, दोनों के फार्मूले को ऐड कर देंगे तो जो हमारा कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा वो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों ये जो डेरिवेशन है एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। थैंक यू।